हेलो फ्रेंड, डॉक्टर राकेश द्विवेदी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आपको आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसी दवाएं जो इस कड़ाके की ठंडक में सभी परिवार में घर पे होनी चाहिए। तो सभी लगभग परिवारों में घर में बुजुर्ग और छोटे बच्चे होते हैं जिनको प्रायः ठंडी का प्रकोप हो जाता है। तो ये 5 दवाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन 5 दवाओं को अपने घर पर रखते हैं तो हम होने वाले जो ठंडी के प्रकोप से अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों को बचा सकते हैं, या खुद भी अगर ठंडी के प्रकोप में आ गए तो उससे हम बचा जा सकता है। तो सबसे पहली दवा है इसमें एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस 30 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, और इसका जो लक्षण आता है बहुत ही तीव्रता से और बहुत जल्दी होता है। तो कोई भी बीमारी हो, चाहे बुखार हो या ठंडी लगती हो या कोई भी डायरिया हो, किसी प्रकार का कोई लक्षण जब अगर तुरंत स्टार्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस की कुछ खुराक दवाएं उसको लगातार अगर हम रिपीटेड देते हैं तो उससे उसको लाभ मिल जाता है। एकोनाइट का पेशेंट जो होता है वो उसके चेहरे या तो लाल होंगे या जो है पीले होंगे और काफ़ी एंग्सियस या फियरफुल दिखाई पड़ता है। इसमें फियर इसका जो है विशेष लक्षण है, काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है उसको एकोनाइट का बच्चा जो होता है, और रेस्टलेसनेस यानी उसमें बेचैनी होती है, एक स्थान पर रुक नहीं सकता। एनर्जी तो पूरा रहेगी इसको, लेकिन वो एक स्थान पर रुकेगा नहीं, इधर उधर कहीं घूमता रहता है। तो एकोनाइट के पेशेंट में इसके साथ में एक विशेष खासियत इसकी ये है कि एकोनाइट के पेशेंट के बच्चे को अगर बुखार है तो उसको जो है ठंडे पानी की डिमांड होती है, बार बार डिमांड होती है, और ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीना पसंद करता है। इसके साथ ही बेलाडोना नंबर दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना का जो पेशेंट है यानी उसका जो बच्चा है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोल्ड का इफेक्ट हो रहा है तो उसका जो बच्चा है उसको वो काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, गोरा होता है और चेहरे उसके लाल होते हैं। तो बेलाडोना में खासियत यह है कि उसके फेस रेड होगा, और ये भी बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है और काफ़ी तीव्रता से उसमें लक्षण आते हैं बीमारियों के। और इस पेशेंट में नज़ला, जुखाम, खांसी और गले में खराश होती है, यानी लैरिंजाइटिस भी हो सकती है। लैरिंग्स में उसके इन्फ्लामेशन हो सकता है, फायरिंग्स में हो सकता है, फायरिंजाइटिस हो सकती है, और पेशेंट को बार बार ड्राई कफ होता है। तो और ठंडी से ठंडा पानी, गर्म पानी पीने से या गर्म चीज़ें खाने से उसको आराम मिलता है। नंबर तीसरी दवा है हीपरसल 30। हीपरसल 30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है, बहुत ही कोल्ड के प्रति इसका संवेदनशील होता है पेशेंट, और पेशेंट इतना संवेदनशील होता है कि गर्मियों के दिनों पे अपने चेहरे को ढक के रखता है कि कहीं उसको ठंडी न लग जाए। और यहाँ तक कि महसूस करता है कि अगर किसी कमरे में बैठा है, दूसरे कमरे में अगर दरवाज़ा खुल गया, अगर वहाँ से हवा आ रही तो उसको पता चल जाता है कि भाई फला कमरे का दरवाज़ा खुला है और ठंडी हवा आ रही, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसको कोल्ड का प्रभाव हुआ हीपरसल के पेशेंट को तो उसको बार्किंग कफ होती है, बार्किंग कफ होती है, स्कैंटी स्पुटम होगा, यानी बलगम जो होता है थोड़ा सा निकलता है, गले में दर्द होगा, और गले का दर्द ऐसा होगा कि उसमें कांटे जैसा दर्द महसूस होता है। ये बेलाडोना में नहीं होता है, बेलाडोना में ऐसे ही दर्द होता है और गर्म पानी से आराम मिलता है। हीपरसल में भी दर्द होता है गले में, लेकिन कांटे जैसा दर्द होगा और गर्म चीज़ लेने से उसको भी आराम मिलता है। ये सेकंड स्टेज की मेडिसिन है। इसके बाद है नंबर 4 दवा स्पांजिया टोस्टा। स्पांजिया टोस्टा कोल्ड में इस मौसम में बहुत ही बेहतरीन दवा है। जैसे ही पेशेंट को ठंडी हवाओं का प्रकोप होता है, यानी गलन का बर्फीली हवाओं में कहीं गया है तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसको तुरंत खांसी आना शुरू करती है। और खांसी इस तरीके की होती है स्पांजिया की कि उसको जैसे कोई आरी से कोई काट रहा हो, इस तरीके से व्हिस्लिंग साउंड के साथ साथ में उसको जो है स्पुटम ड्राई होता है, ड्राई कफ होती है, और स्पांजिया टोस्टा उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। स्पांजिया टोस्टा के पेशेंट को कभी कभी ऐसे भी होता है कि गार्जियन आता है बच्चों के साथ में कि
ये बच्चा जो है शाम को जो है मीठा खा लिया था और इसको जो है खांसी बढ़ गई। तो मीठा खाने से भी स्पांजिया टोस्टा में बढ़ता है और गर्म चीज़ें खाने या गर्म चीज़ें पीने से उसको लाभ मिलता है। ये 3rd स्टेज की मेडिसिन है। इसमें कंजेशन हो जाता है। अगर स्पांजिया टोस्टा अगर उसको रिपीटेड डोज दे दिया जाए तो पेशेंट को तुरंत लाभ मिल जाता है, नहीं तो पेशेंट निमोनिया की कंडीशन में जा सकता है। नंबर 5वीं दवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, कैम्फर 30। कैम्फर 30 दोस्तों ऐसी मेडिसिन है जिनको सबको रखना चाहिए और इवन अपने बाथरूम में रखना चाहिए। बाथरूम में इसलिए रखना चाहिए कि पेशेंट जब भी कोलैप्स कंडीशन में होता है, कभी कभी पेशेंट को एंजाइना हो गया, ठंडियों में विशेष करके लोगों का एंजाइना होता है यानी हार्ट अटैक होता है, तो अगर कैम्फर 30 उस समय दिया जाए पेशेंट को रिपीटेड डोज में, ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। इसका जो प्रभाव होता है थोड़े समय के लिए होता है, इसको हम बार बार रिपीट करके ले सकते हैं। तो कैम्फर 30 ऐसे इसका नाम है सुहागा, लेकिन सुहागा ऐसे क्रूड फार्म में तो बहुत ही नुकसानदायक है, पॉइजनस है, लेकिन होम्योपैथिक में पोटेंटाइजेशन के बाद इसकी दवाएं बनती हैं और कैम्फर 30 के नाम से बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। और इस पेशेंट को इतना ठंड लग जाता है कि हाइपोथर्मिया में चला जाता है और ऐसी कंडीशन में जो इसकी विशेषता ये है कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चिलनेस उसको बहुत हो रही है, लेकिन वो अपने शरीर पे कोई भी कपड़ा रखना नहीं चाहता है, सारे कपड़े फेंक देता है जो भी पहना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कैम्फर 30 उसको प्रोवाइड करना चाहिए। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि पेशेंट अगर कोलैप्स करने वाला है, मरने वाला है, अगर उसको कैम्फर 30 दे दिया जाए तो उसकी जान बच जाती है। तो कैम्फर 30 बहुत ही उपयोगी दवा है। तो भाइयों ये 5 दवाएं जिसमें एकोनाइट नेप्लस 30, बेलाडोना 30, हिपरसल 30, स्पांजिया 30 और कैम्फर 30, ये 5 दवाएं अपने घर पे रखिए और अपने घर के सभी सदस्यों को, अपने बच्चों को और अपने घर के वृद्ध सदस्यों को और खुद भी बचिए। जय होम्योपैथी।